गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू। चलिए आज क्लास 10th का हम लोग नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इससे पहले क्या आप लोग पढ़े हैं, इसके बाद वाले वीडियो में यानी इससे पहले वाले वीडियो में ओम का नियम से पढ़े थे और उसमें देखे थे कि ओम्स का नियम जो होता है उसमें जो चालक तार होता है उसके सिरों के बीच का विभवांतर और उसमें जो धारा प्रवाहित होती है दोनों एक दूसरे के क्या होते थे, अनुक्रमानुपाती होते थे। और ये भी देखे थे कि विभव और धारा दोनों के बीच जब ग्राफ प्लॉट होती है तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है ना। और उसके साथ साथ आप लोगों ने प्रतिरोध की निर्भरता भी जान चुके थे, जिसमें आप लोगों ने बोले थे कि प्रतिरोध जो होता है निम्न बातों पर डिपेंड करता है, ताप पर, पदार्थ पे और उसके चालक के लंबाई पर और चालक के क्षेत्रफल पर। वहाँ से आप लोगों ने ये भी सीखे थे कि कोई भी चालक जितना ज़्यादा मोटा होगा, जिसका एरिया ज़्यादा होगी, उसमें धारा अच्छी प्रवाहित होगी, अर्थात उसमें रुकावट कम होगा। हाँ? अब स्टार्ट करते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है मेरे भाई वो दो प्रकार से होता है, एक श्रेणी क्रम में संयोजन इन सीरीज और दूसरा होता है समांतर क्रम में संयोजन। तो देखिएगा जो प्रतिरोधों का संयोजन होता है वो कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है। पहला होता है श्रेणी क्रम में, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, इन सीरीज। और दूसरा होता है समांतर, समांतर या इसी का नाम है पार्श्व क्रम बोला जाता है, पार्श्व क्रम में संयोजन। इसको क्या बोलते हैं, इन पैरेलल, इन पैरेलल, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर? तो आप जान गए कि प्रतिरोधों को कितने तरीके से जोड़ सकते हैं, दो तरीके से, एक श्रेणी क्रम में और दूसरा समांतर क्रम में। अब इसमें जरा सा देखेंगे कि प्रतिरोध का जो परिपथीय सिंबल होता है वो कैसे होता है। देखिएगा ये प्रतिरोध का सिंबल है, ध्यान रखेंगे, हमेशा आवश्यकता पड़ेगा इसका। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस बना सकते हैं। क्लियर? तो देखिएगा, तो पहले नंबर पे हम लोग चलेंगे, इसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसके अध्ययन करेंगे। तो आप हेडिंग बनाइएगा, पहले लिख लीजिए कि प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है। नंबर एक श्रेणी क्रम में संयोजन, नंबर दो समांतर या पार्श्व क्रम में संयोजन। अब उसके बाद आप लोग हेडिंग बनाएंगे श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। श्रेणी क्रम में संयोजन इन सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिएगा इस क्रम, आप इसके नाम से ही जाने, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम तो एक क्रम से चले, सीरीज में चले ना। तो इस क्रम में प्रतिरोधों के, इस क्रम में प्रतिरोधों को सिरों से सिरा मिलाकर जोड़ा जाता है। प्रतिरोधों कैसे जोड़ते हैं, सिरों से सिरा मिलाकर जोड़ा जाता है। जैसे ये देखिए, इस क्रम में प्रतिरोधों को कैसे जोड़ते हैं, सिरों से सिरा मिलाकर जोड़ा जाता है। अर्थात पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, इस प्रकार के क्रम में जोड़ा जाता है। ऐसे समझो मेरे भाई, इसी से ले लेते हैं। ये इसका अगर मैंने सपोज के लिए ये रेजिस्टेंस है, तो इसका ये जो कैप वाला हिस्सा है इसको पहला सिरा मानते हैं और जो ये वाला सिरा है उसको दूसरा सिरा मानते हैं ना। तो देखिएगा
तो इस क्रम में कैसे जोड़ा जाता है? पहला प्रतिरोध रख लिया, पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे, ये तो पहला सिरा हो गया, तो दूसरा सिरा, दूसरा प्रतिरोध इसको मान लेते हैं ये वाले को, तो दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे को, ये कैप वाला हो गया, पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। आगे और रेजिस्टेंस आएगा तो इसका दूसरा सिरा रहेगा तो चौथे वाले का पहला सिरा रहेगा। तो इस क्रम में जोड़ने से जो कॉम्बिनेशन बनता है उस समय क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम में। समझ में आया? तो देखिएगा हम लोगों ने मान लेते हैं, हाँ एक बात और ध्यान रखेंगे, इस क्रम में जो प्रतिरोधों में धारा प्रवाहित होती है, सभी प्रतिरोधों में धारा क्या होती है? समान होती है। अभी दिखा रहा हूँ। तो मान लेंगे कि माना मेरे पास कितने रेजिस्टेंस हैं? 3 प्रतिरोध। किस क्रम में जोड़े गए हैं? श्रेणी क्रम में। तो मैं जोड़ रहा हूँ, ये एक रेजिस्टेंस मान लिया और ये दूसरा रेजिस्टेंस मान लिया और यहीं पे हमने तीसरा रेजिस्टेंस मान लिया। मान लिए अलग अलग रखा हूँ अभी। इसके रेजिस्टेंस को R1, ये रेजिस्टेंस R2 और ये रेजिस्टेंस R3। इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो इसके पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया। इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया। क्रम में जोड़ दिया ना। अब इसके बाद इनके सभी परिपथों को एक V वोल्ट के बैटरी से, किसके बैटरी से? V वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया जाता है। और मन करेगा इसमें कुंजी लगा लीजिएगा और इसको परिपथ को क्या करते हैं? पूरा करें। इसके पॉइंट को A मान लेंगे, इसके पॉइंट को B। फिर से एक बार और रिवीजन कर देते हैं। इस क्रम में प्रतिरोधों को सिरों से सिरा मिलाकर जोड़ा जाता है, अर्थात इस क्रम में पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से क्रम में जोड़ा जाता है। स्पष्ट? अब यहाँ से लिखेंगे, माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 हैं जिन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तथा इनके सिरों को, परिपथ के सभी प्रतिरोधों को एक V वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया जाता है या जोड़ा गया है, V वोल्ट की बैटरी। राइट? तो इन सभी का वोल्टेज तो V है, लेकिन इनके अलग अलग वोल्टेज क्या होंगे? इनका वोल्टेज V1 होगा ना, इनका वोल्टेज V2 और इनका वोल्टेज क्या हो जाएगा? V3। और सभी वोल्टेज को जोड़ा जाएगा, इस बैटरी के वोल्टेज के क्या होगा? बराबर होगा। एक बात, मजेदार बात है कि श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होते हैं, सभी प्रतिरोधों में जो प्रवाहित धारा होती है वो क्या होती है? समान होती है। बैटरी है, बैटरी की किस प्लेट से धारा निकलती है? प्लस प्लेट से। किसमें प्रवेश करती है? माइनस प्लेट में। तो धारा कैसे निकलेगा? इधर से। कितनी धारा जा रही है? I एम्पीयर। मान लिया इसमें भी धारा कितनी जाएगी? I एम्पीयर। यही धारा इस रेजिस्टेंस में भी जाएगा ना, और यही कन्वर्ट यहाँ से बदलेगा तो इसमें जाएगा, और यही धारा किसमें प्रवेश कर जाएगा? R2 में, फिर R3 में, R3 से होते हुए, कुंजी से होते हुए फिर इस पर बैटरी में आ जाएगा। तो ऐसे मेरा परिपथ पूर्ण हो गया। मस्त हो गया। चलिए, तो अब ये बतलाएंगे, निकालेंगे कि पहले प्रतिरोध में के सिरों के बीच का विभव वांतर निकाल सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात लिख लेंगे कि चूंकि परिपथ में प्रवाहित धारा क्या है? सब परिपथ के सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा समान है। तब लिखेंगे, अतः प्रतिरोध R1 के सिरों के बीच विभवांतर कितना माना गया? V1 है ना, इसको डिनोट कर देंगे। V1 इज इक्वल्स टू, या ऐसे ही लिख देता हूँ,
V1 इज इक्वल्स टू, ओम का नियम आप लोग पढ़े हैं, V इज इक्वल्स टू IR। तो V1 इज इक्वल्स टू धारा समान है, प्रतिरोध क्या है, लिख सकते हैं। तो V1 इज इक्वल्स टू IR। इसी प्रकार प्रतिरोध R2 के सिरों के बीच विभवांतर V2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, धारा तो समान है लेकिन प्रतिरोध भिन्न आया। इसी प्रकार प्रतिरोध किसमें, R3 में ना, R3 के सिरों के बीच विभवांतर V3 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, IR3। स्पष्ट। अब निकालेंगे परिपथ का कुल विभव या विभवांतर। अतः कुल विभवांतर कितना है भाई, V इज इक्वल्स टू, यही ना है वोल्टेज, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब लिखेंगे V1 V2 V3 का मान इसमें रख दिया जाए। तो V इज इक्वल्स टू, V1 की वैल्यू कितना है, IR1 प्लस V2 की वैल्यू कितना है, IR2, V3 की वैल्यू कितना है, IR3। क्लियर हुआ। चलिए I सब में कॉमन दिखाई दे रहा है, कितना मिलेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या I को मैं इसके नीचे ला सकते हैं, या यहाँ से एक सिचुएशन और है कि यदि परिपथ, ये टोटल परिपथ है ना, इसका तुल्य रेजिस्टेंस हमने मान लो कैपिटल R है। यदि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R हो तो क्या हो, कैपिटल R हो तो ओम के नियम से ओम का नियम क्या कहता है, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा I, परिपथ का टोटल वोल्टेज V और रेजिस्टेंस पाई गए, तो ओम का नियम क्या बोलेगा, V इज इक्वल्स टू I R। इसमें रख दिया जाए V की जगह पे, कितना आ जाएगा, I इंटू R इज इक्वल्स टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिएगा I से I शहीद हो गया, शहीद हो गया, क्या बचा, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो बताइए श्रेणी क्रम में परिपथ का तुल्य रेजिस्टेंस कितना मिल गया, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मेरे भाई इसी तरीके से इस परिपथ में हमने N रेजिस्टेंस को जोड़ दें तो और आगे बढ़ता जाएगा। जैसे 3 प्रतिरोध लिए हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 आया, 4 प्रतिरोध लेंगे R4 जुट जाएगा, 5 लेंगे R5 जुटेगा, इस तरीके से N लिखेंगे Rn तक जाएगा। लिख लीजिए एक लाइन, यदि परिपथ में N प्रतिरोध जुड़े हैं, तो क्या बन जाएगा, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn। अतः श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उन अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। राइट, बोल सकते हैं। अतः श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध
उन प्रतिरोधों के अलग अलग योग के क्या होता है, बराबर होता है। नोट कर लीजिए, चलता हूं आगे। मिटा दें, हेडिंग बनाइएगा समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। समांतर क्रम में किसका संयोजन पढ़ रहे हैं, प्रतिरोधों का। देखिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल, या इसी को पाठ्यक्रम में भी बोलते हैं, आप लोग देख चुके हैं। आगे देखिएगा, इस क्रम में जो होता है प्रतिरोधों के या जोड़े गए प्रतिरोधों के एक सिरे को एक बिंदु पर, दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु पर जोड़ा जाता है। यानी इस क्रम में जो होगा, प्रत्येक प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक बिंदु पर, दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु पर जोड़ा जाता है। जैसे यही देखिए, 3 मार्कर्स हैं, यानी इसी को रेजिस्टेंस मानते हैं। तो इसका पहला सिरा, इसका भी पहला सिरा, इसका भी पहला सिरा, तो ये ऐसे इस तरीके से आप रखेंगे और इनको देखिए भाई, ऐसे नहीं बन पा रहा है। हाँ देखिए, अब ये देखेंगे तो इसका एक सिरा है, पहला सिरा, इसका भी पहला सिरा, इसका भी पहला सिरा। तो इन तीनों लोगों को एक पॉइंट पे जोड़ेंगे और इधर का जो दूसरा सिरा, इनको भी एक पॉइंट पे जोड़ेंगे और जोड़ करके बैटरी से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इस क्रम का जो संयोजन होता है समांतर क्रम में संयोजन कहलाता है। इस क्रम में जो होते हैं, धाराएं सभी प्रतिरोधों में भिन्न भिन्न होती है, लेकिन विभव क्या होता है, समान होता है। देखिएगा, तो आप एक लाइन इसका लिख सकते हैं, इस क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधों के एक सिरे को एक बिंदु पर तथा दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु पर जोड़ा जाता है। हो गया। तो इसमें मान लेंगे कि माना हमारे पास कितने रेजिस्टेंस हैं, 3 रेजिस्टेंस। तीन रेजिस्टेंस मान लेते हैं। अब इसका पहला सिरा ये है, पहले रेजिस्टेंस का, दूसरे का ये, तीसरे का ये, पहला सिरा है। तो मान लो कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3। किस क्रम में जोड़ना है, समांतर क्रम में। तो इनके सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक पॉइंट पे जोड़ देंगे और इनके दूसरे सिरे को दूसरे पॉइंट पे जोड़ देंगे, पॉइंट पे, और इनको एक भी वोल्ट की बैटरी से जोड़ देंगे। और इसमें कुंडी लगा देंगे। क्लियर? मान लेंगे, माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 हैं, जिन्हें समांतर क्रम में जोड़ा गया तथा इनके सिरों के बीच का वोल्टेज क्या है, V। तब इसमें से जो धारा निकलेगी, देखिएगा, ये धारा I एम्पियर मान लें, तो यहाँ से भी धारा कितना गया, I एम्पियर। पॉइंट A तक भी धारा कितना गया, I एम्पियर। बट यहाँ पे देख रहे हैं कितने भागों में डिवाइड होगा मेरे भाई, 3 भागों में डिवाइड होगा। कौन कौन, देखिएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। तो आप बताइए, यहीं से न धारा 3 भागों में बटा है, इसको हम क्या मानते हैं, I1, I2, I3। सोचो,
I1 I2 I3 को यदि मैं कंबाइन कर दूं, जोड़ दूं, तो मेरे I के बराबर हो जाए, राइट। अब यही धारा इस रेजिस्टेंस में जाएगा और यहाँ से कन्वर्ट निकलते हुए किस में आ जाएगा, पॉइंट बी पर। ये I2 वाला R2 रेजिस्टेंस में जाएगा और यहाँ से निकलते हुए इस पॉइंट पे आ जाएगा, और ये धारा फिर जाएगा R3 में, I3 वाला, और यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे तीनों धाराएं मिलकर एक साथ चलेंगी, जो क्या बनाएंगे, I। क्लियर? ये बैटरी में कितनी धारा आ जाएगी, I। इसका धारा का मान बताइए, I1, ये I2 और ये I3। क्लियर? अब देखिएगा, क्योंकि इस क्रम में धाराएं सभी प्रतिरोधों में भिन्न भिन्न होती है, लेकिन विभव क्या होता है, सबका समान होता है। सबका विभव कितना है, बैटरी के विभव के क्लियर? तो लिखेंगे प्रतिरोध R1 में प्रवाहित धारा, प्रतिरोध R1 में प्रवाहित धारा, I1 इज इक्वल टू, आप फार्मूला पढ़े हैं, V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R मिल जाएगा। तो आप इसमें बताइए कितना हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू V, विभव तो सेम है सभी रेजिस्टेंस का, बट रेजिस्टेंस R1 R2 प्रतिरोध में, R2 में प्रवाहित धारा कितना आ जाएगा, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2। इसी प्रकार R3 रेजिस्टेंस में कितना धारा होगा, धारा I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। अब लिखेंगे अतः परिपथ में क्या, कुल धारा, यही ना है, लिखिए अतः परिपथ में प्रवाहित कुल धारा I इज इक्वल टू कितना आएगा जी, I1 प्लस I2 प्लस I3, यही तीनों बटा है, तीन भागों में, I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 I2 I3 का मान पुटअप कर दीजिए, कितना है, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ये किसके इक्वल है, I के। इसमें से V कॉमन दिखाई दे रहा है, तो I इज इक्वल टू V कॉमन ले लेंगे, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब वही कंडीशन कि यदि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R, इस पूरे परिपथ का जो टोटल रेजिस्टेंस है, मैं मान लो कितना हो, कैपिटल R, तो क्या होगा, यदि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R हो, तो तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R हो, किसके नियम से भाई, ओम भैया के नियम से, ओम के नियम से। क्या कहते हैं ओम भैया का नियम, V इज इक्वल टू IR। तो भाई परिपथ का टोटल वोल्टेज V, प्रवाहित धारा I और उसका रेजिस्टेंस R, तो V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ से I की वैल्यू चाहिए ना, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R पुटअप कर सकते हैं इसमें। चलिए कितना आ जाएगा, I की जगह पे V अपॉन कैपिटल R, V इंटू, ध्यान से देखेंगे, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। एक बात फिर दिखाई दे दिया हमें, V से V बर्बाद हो गया, तो क्या बचा,
1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये है समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध। तो अतः आप कह सकते हैं कि समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। राइट। यदि परिपथ में हम मान लें कि n प्रतिरोध हो जाए, यदि परिपथ में n प्रतिरोध, कितने प्रतिरोध हों? n प्रतिरोध, तो कोई बात नहीं, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस डॉट डॉट, या 1/r3 भी लिख लीजिए, प्लस डॉट डॉट 1/rn। ऐसे ही ना फार्मूला बनेगा। ये है आपके परिपथ का तुल्य रेजिस्टेंस। नोट कर लीजिए। बहुत अच्छा, कंप्लीट। आप लोगों ने परिपथ का प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ चुके, जो देख लिए कि दो क्रम से होता है, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। समांतर क्रम का दूसरा नाम है पार्श्व क्रम। तो एनसीईआरटी में जो है आपको अधिकतर पार्श्व क्रम से ही क्वेश्चंस पे इस पे रिलेटेड होंगे। राइट। तो बने रहिए मेरे साथ और अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स यू।